मेहनत कर, पड़ता है जी जान से तपना, तभी पूरा होता है बढ़िया नौकरी पाने का सपना। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीतम सिंह, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच, आपका अपने चैनल प्रॉमिस और सेल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज एक ऐसी स्ट्रेटेजी की और बात करने वाला हूं जो आपको बताएगी कि इंटरव्यू कैसे फेस करते हैं। और ये हमको सबको पता है कि इंटरव्यू हर किसी की ज़िंदगी में आता है, चाहे वो किसी गवर्नमेंट जॉब का हो, चाहे वो किसी प्राइवेट जॉब का हो, चाहे वो किसी लैब से जुड़ी ज़िंदगी का हो। यानी कि आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं इंटरव्यू जरूर आता है। तो हमको समझ में आना चाहिए कि आखिर हम इंटरव्यू को कैसे फेस करें। इस सबसे पहले मैं आपको तीन एस्पेक्ट बताने वाला हूँ। पहला एस्पेक्ट ये कहता है कि मान लो आपको कोई काम तो करना आता है, और आपको उस काम से प्यार भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उस काम के बदले आपको अच्छा पैकेज यानी अच्छी सैलरी नहीं मिलती है, तो आप हमेशा के लिए गरीब ही रह जाओगे, यानी आप पैसे वाले नहीं बन पाओगे, रिच नहीं बन पाओगे। दूसरा सिनेरियो ये कहता है कि आपको काम तो बहुत अच्छे से आता है, लेकिन आपको काम से प्यार नहीं है और आपको पैसा भी अच्छा मिलता है, तो आप क्या होगा, बोरिंग हो जाओगे, आपकी लाइफ बोरिंग जैसी हो जाएगी। कहते हैं ना, आप काम कर रहे हो लेकिन उस काम से प्यार नहीं है आपको, भले ही आपको काम आ रहा है तो, लेकिन आप क्या होगा, बोरिंग हो जाओगे। तीसरा एस्पेक्ट आपसे ये कहता है कि आपको काम बहुत अच्छे से नहीं आता है, लेकिन आपको काम से बहुत प्यार है और उस काम का बहुत अच्छा पैसा मिल रहा है, तो वो आपके लिए पता है एक सपना जैसा हो जाएगा। यानी केवल सपना रहेगा कि आपको काम आता नहीं है और आप सोचना ज़्यादा रहे हो कि मतलब मेरे को मिल जाए वो काम, तो कैसे मिल जाएगा, तो वो एक सपना जैसा हो जाएगा। तीनों एस्पेक्ट पर विचार कीजिए, तीनों एस्पेक्ट अलग अलग हैं। अब हम आगे बात करने वाले हैं, आप चाहे जिस फील्ड के लिए जा रहे हो, चाहे प्राइवेट जॉब के लिए जा रहे हो, चाहे किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए जा रहे हो। जैसे कि मैंने भी 2 बार एसएसबी दिया है, जो कि विशाखापट्टनम हुआ था। तो वहाँ पर मैंने देखा, ऑब्जर्व किया कि जो बच्चा सेलेक्ट हो रहा है वहाँ पर वो 50 OLQ को ऑब्जर्व करते हैं, जितने भी ब्रिगेडियर लाइन के जितने इंटरव्यू वगैरह होते हैं वहाँ पर, GTO वगैरह, तो वो ये देखते हैं पीपी, जैसे पहले दिन PPDT होता है, पिक्चर परसेप्शन है, पिक्चर डिस्क्रिप्शन टेस्ट होता है एसएसबी में, तो वहाँ देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। मैंने भी खुद रियलाइज़ किया कि आखिर जो बंदा सेलेक्ट हो रहा है उसके अंदर क्या क्वालिटी देखा उन्होंने, मेरे को बाद में पता चला। तो वही चीज़ मैं यहाँ बताने वाला हूँ कि आप जिस फील्ड के लिए जा रहे हो, पहले उसके लिए आपको फिजिकली पहले मेंटली फिट होना पड़ेगा, पहली बात। सेकंड बात ये कि आप पहले उसका जॉब प्रोफाइल देख लीजिए, यानी आप जिस जॉब के लिए जा रहे हो, चाहे भले प्राइवेट जॉब के लिए जा रहे हो, चाहे किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए जा रहे हो, किसी गवर्नमेंट सेक्टर के लिए जा रहे हो या प्राइवेट सेक्टर के लिए जा रहे हो, किसी के लिए भी जा रहे हो, सबसे पहले तो आपको उस, जैसे मान लिया कंपनी के लिए जा रहे हो, तो उस कंपनी का पूरा डाटा रिसर्च करो, रिसर्च अबाउट देयर कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन, पूरा रिसर्च कर डालो जितना आप कर सकते हो। गूगल से, लिंक्डइन से, पूरी जितनी प्रोफाइल है उसकी, जितनी हाई लेवल की प्रोफाइल है, और माउथसाट.in, लिंक्डइन, कुछ भी है, आप जितना सर्च कर सकते हो उतना सर्च कर लो, जितना आप इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हो उतना गेन कर लो उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उस जॉब के बारे में। दूसरा मैं बात कर रहा हूँ, दूसरी बात करने वाला ये है कि जो आपका जॉब प्रोफाइल है उसके बारे में जानकारी करो कि उस जॉब के बारे में उसके क्या KRA हैं, उसके क्या KPI है। KRA का मतलब होता है की रिजल्ट, दूसरा होता है आपका KPI का मतलब होता है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, यानी कि दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, KRA KPI। आपको समझ में आना चाहिए कि जो आपकी जॉब डिस्कशन है वो आपका रिजल्ट क्या चाहता है, उसका इंडिकेटर क्या है, आपकी परफॉर्मेंस को इंडिकेट करने के लिए क्या परफॉर्मेंस है। तब भी आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो, सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए को, जो आपका रिज्यूमे है, क्या है रिज्यूमे बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। पहली बात तो रिज्यूमे बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, जो आप रिज्यूमे सेट कर रहे हो उसमें जो चीज़ आपके पास है, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, एक सर्वे में बताया गया है कि कोई भी इंटरव्यूअर आपका 20 सेकंड में एनालिसिस कर देता है कि वो आपको लेना चाहेगा या नहीं चाहेगा। तो आपको अपना रिज्यूमे इस तरीके से तैयार करना है कि वो 20 सेकंड के अंदर ही, यानी उसको एक झलक में समझ में आ जाए कि आपके अंदर क्या है। उसमें आपका अच्छे से डालो, हार्ड स्किल क्या है आपकी, सॉफ्ट स्किल क्या है आपकी। अब हार्ड स्किल की बात करता हूँ मैं। हार्ड स्किल का मतलब ये होता है जैसे फॉरेन लैंग्वेज आपने सीखा है, प्रोग्राम सीखा आपने, कोई सॉफ्टवेयर की जानकारी आपको, तो वो क्या आपके हार्ड स्किल में आते हैं। सॉफ्ट स्किल में क्या है, जैसे मोटिवेशनल है, इंस्पिरेशनल, आप मोटिवेटेड हो कि नहीं, आपके अंदर लीडरशिप है कि नहीं, आपके अंदर टीम वर्क है कि नहीं, आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है कि नहीं, आप किसी के साथ कोलैबोरेट करना जानते हो कि नहीं जानते हो, आप फ्लेक्सिबिलिटी से काम करना जानते हो कि नहीं जानते हो, आपके अंदर क्या बोलते हैं टाइम के अनुसार काम करने की, टाइम मैनेजमेंट की क्षमता है कि नहीं, वो सब क्या आता है, तुम्हारा सॉफ्ट स्किल में आता है। तो ये दोनों स्किल आपको दिखाने। आगे आपको अपनी स्ट्रेंथ, अगर वो आपसे स्ट्रेंथ के बारे में पूछता है तो आपको स्ट्रेंथ और वीकनेस आपकी पहले से ही
तैयार रखो कि अगर मेरी स्ट्रेंथ है तो उस स्ट्रेंथ को आपको पूरा मौजूद रखना है। क्योंकि एक चीज़ है, जनरल एक चीज़ जान लीजिए, जो भी इंटरव्यू ले रहा होता है ना, उसका इतना बड़ा एक्सपीरियंस हो रहा होता है कि वो आपके गेस्चर या आपके हाव भाव और आपकी कहते हैं ना फीलिंग्स और आपकी भावनाओं समझ जाता है कि आपके अंदर कितना वो है। अगर आप झूठ बोलोगे तो तुरंत पकड़ ला। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक लाइव एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मान लीजिए आपने कहा कि मेरे को अखबार पढ़ना, जैसे हॉबी पूछा किसी ने कि आप व्हाट इज योर हॉबी, तुम्हारी हॉबी क्या है, तो हॉबी में आपने कह दिया मेरे को क्रिकेट खेलना बहुत अच्छा है। क्रिकेट खेलना बहुत अच्छा मान लिया, लेकिन जब उसने क्वेश्चन पुटअप किया तो अगर आप उसने आंसर नहीं दिया, इसका मतलब आपको का वो हॉबी नहीं है। हॉबी का मतलब ये कि उसकी जो आप हॉबी बता रहे हो उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जो मेरी हॉबी है कि उसमें कितने प्लेयर होते हैं, उसका कितना ग्राउंड होता है, क्या है, कैसे उसमें सब चीज़ होती है, उसके बारे में आपको जानकारी रखना चाहिए। दूसरी बात, एक चीज़ जानो, अब जब आप इंटरव्यू जा रहे हो तो पहले आप चेक लिस्ट बनाओ। ध्यान रखो, इस बात तो बहुत इंपॉर्टेंट है लाइव, ये जो बात बता रहा हूँ मैं आपको। चेक लिस्ट बना लो कि जहाँ मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ वहाँ पर किस किस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है, वहाँ किस तरह की ड्रेस पहन के जाना है, किस किस तरीके की आइडेंटिटी कार्ड की ज़रूरत है, क्या ले जाना है, क्या नहीं ले जाना, क्या करना क्या नहीं करना। पहले उसका नोटिफिकेशन, पहले उसकी जो नोट्स पॉइंट हैं, जो पॉइंट उसने दिए हैं उसको पढ़ लो, उसकी जो गाइडलाइन है उनको फॉलो करो। उसके बाद वहाँ जाओ तो उसको एक बार मैच करो लास्ट में मिल जाते वक्त कि वाकई में जो मैं जहाँ इंटरव्यू देने जा रहा हूँ वो सब चीज़ लाया हूँ कि नहीं लाऊँ। कई बार मैंने खुद देखा है, ऐसे ऐसे लड़के होते हैं वो इंटरव्यू देने ना जाने 100 200 500 1,000 किलोमीटर दूर पहुँच जाते हैं और बाद में पता चलता है कि इंटरव्यू के लिए जो मेन डॉक्यूमेंट चाहिए, मान लो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चाहिए, वो लेके नहीं जाते। तो पहले वहाँ जान लो कि वहाँ जेरोक्स से काम चल पाएगा कि ओरिजिनल ले जाना पड़ेगा। तो वहाँ जिस तरीके का डॉक्यूमेंट लेना, पहले उस डॉक्यूमेंट को आप लेके जरूर जाओ साथ। आगे दोस्तों, ये तो बात हो गई। अब आपसे मान लो जैसे वो क्वेश्चन पूछता है आपके बारे में कि आप अपने बारे में बताओ, तो आपको अपने बारे में बहुत कुछ ज़्यादा नहीं बताना है, बहुत सिंपल बता देना, अपना नाम बता देना, अपना गांव का नाम बता देना, मम्मी पापा का ज़्यादा कुछ नहीं बताना, मतलब जितना पूछा जा रहा है ना उतना बताओ, कितना ज़्यादा स्मार्ट मत बनो। और सबसे बड़ी बात, मैं आपको एक सलाह दे रहा हूँ, आप प्लानिंग करके जाओ। प्लानिंग कैसे करके जाओ, आप पहले अपने इंटरव्यू को जान लो। किसी ने पता क्या कहा है, इफ़ यू आर फेल टू प्लान दैट मीन यू आर फेलिंग इन योर लाइफ। अगर आप प्लानिंग करने फेल हो, इसका मतलब तुम लाइफ में फेल हो रहे हो। तो पहले इस बात को ध्यान दो। ध्यान कैसे देना है कि जो आपका इंटरव्यू करे आप उसका नाम जानो, आप जो आपकी टीम है या फिर जो आपका क्या बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन जिसमें आप जा रहे हो इंटरव्यू देने के लिए, वहाँ आप जा सकते हो। फिजिकली एक बार विजिट कर लो उसको, वहाँ देखो कि ये जो इंटरव्यू लेने वाला वो कौन है, उसकी लिंक्डइन प्रोफाइल पूरा जांच कर लो, उसके ब्लॉग क्या, वो क्या डालता है, उसको क्या लाइक है। आप यकीन नहीं करोगे अगर आप ऐसा करोगे और आपने अगर उसकी ब्लॉग किया और किसी की तारीफ कर दी, लेकिन बाकी में आप जान के बताओगे, अगर आपने झूठ बोला तो पकड़ लेगा, वो पूछ लेगा आपको अच्छा क्यों लगा, उसमें ऐसा क्या था। तो बाकी में आपका ब्लॉग उसको पढ़ो, पूरी जानकारी करो उसके बारे में जब आप उस इंटरव्यू देने जा रहे हो। तो इससे क्या होगा कि आपके और उसके बीच में कन्विनेंस का एक इंटरेक्शन हो जाएगा। इंटरेक्शन हो जाएगा तो वहाँ पर क्या होगा, आप दोनों एक अच्छे कन्विनेंस, आपके बीच कन्वर्सेशन अच्छा चलेगा। जब कन्वर्सेशन अच्छा चलेगा तो आपकी सिलेक्शन के चांस ज़्यादा हो जाएंगे। आगे दोस्तों, आपका एक ड्रेस बेल कोड होना चाहिए, यानी कि जो आप ड्रेस पहन के जा रहे हो किसी भी इंटरव्यू के एज ए रिक्वायरमेंट पहन के जाओ। मान लो आप जिस फील्ड के लिए जा रहे हो वहाँ कैसी ड्रेस मांग रहा है, फॉर्मल मांग रहा है, फॉर्मल के तरीके से बुला रहा है, कैसे बुला रहा है, आप उस तरीके से ही जाओ, उसको मेंटेन रखो। दूसरा, डिसिप्लिन वहाँ मेंटेन रखो। अब मैं आगे बता रहा हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है। वो स्ट्रेटेजी ये कहती है कि आप सैलरी के बारे में नेगोशिएट, यानी कहते हैं ना, आप सैलरी बहुत ज़्यादा रखोगे तो वैसे ही नहीं लेगा आपको, बहुत ज़्यादा कम रखोगे तो आपका नुकसान है। सबसे पहले एक सर्वे में पता क्या कहा है, सर्वे में ये कहा गया है कि एक व्यक्ति का इंटरव्यू हो रहा था तो उससे पूछा गया कि आप सैलरी क्या लेना चाहोगे, तो उसने कहा आई कैन नॉट बिलीव इन सैलरी, आई बिलीव इन परफॉर्मेंस। उसने कहा मैं सैलरी पर भरोसा नहीं करता हूँ, मैं परफॉर्मेंस पर भरोसा करता हूँ। उसने कहा था, पता क्या कहा था, मतलब आई क्रिएट वैल्यू, आई बिलीव इन क्रिएट वैल्यू देन शेयरिंग। उसने कहा था कि मैं विश्वास करता हूँ, आई बिलीव इन क्रिएट वैल्यू देन शेयरिंग, मतलब मैं अपने पहले क्रिएट करूँगा वैल्यू तब आप शेयर करना, तब आप सैलरी देना। तो उसने तुरंत उसको सेलेक्ट कर लिया। मेरी बात ध्यान सुनना, मतलब कि उसने कहा कि मैं पहले इस कंपनी में आया हूँ तो मैं पहले यहाँ इतनी वैल्यू क्रिएट कर दूंगा कि आप शेयर करने लायक हो जाओ। देखो, कंपनी आपको तभी अपना शेयर देगी, तभी आपको सैलरी देगी जब आप उसको उतने जैसा, यानी उस तरीके का उतना आउटपुट दोगे, तभी तो वो आपको रखेगी। अच्छी नौकरी तभी मिलती है जब आप उस तरीके के बनोगे, उस तरीके को पहचानोगे, उस तरीके का काम दोगे। दूसरी बात, ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज हो, ये कोई बहुत मायने नहीं रखती, लेकिन
जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हो उस टाइम आप उतना बता ले जाओ जितना वो पूछ रहा है, तो आप समझ लो आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है। पता है किसी ने क्या कहा है, जब आप इंटरव्यू दे रहे हो तो एक ये भी है, बहुत अच्छी बात है, अगर आपने अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया कि मान लो आपने पूछा कि मैं अब इस जॉब में आ रहा हूँ तो हमको इसमें पोजीशनिंग यानी कि हम इसमें प्रमोशन हमारा किस तरीके से होगा, या फिर आपने कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जिससे कि उसका इंटरेस्टेड लगा, तो वो भी अच्छा होता है। किसी ने पता क्या कहा है, नॉलेज इज हैविंग अ राइट आंसर बट इंटेलिजेंस इज हैविंग अ राइट क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो नॉलेज होती है ना उसके पास एक राइट आंसर होता है, बट जो इंटेलिजेंस होता है उसके पास एक राइट क्वेश्चन होता है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है। राइट क्वेश्चन होना इंपॉर्टेंट है, राइट आंसर होना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि राइट क्वेश्चन होगा तभी उसका राइट आंसर आएगा, अगर राइट क्वेश्चन नहीं होगा तो उसका राइट आंसर आ ही नहीं सकता। बात समझ में आई? तो इस बात को पहले समझो। तो अगर आपने उससे ऐसा कोई राइट क्वेश्चन कर दिया जो कि उसकी कंपनी का या फिर किसी जॉब से संबंधित है और उसकी दिमाग में बैठ गया, कहते हैं ना एक छोटी पोस्ट वाला भी एक अच्छा ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है जो बड़ी पोस्ट का नहीं पूछ पाता है। सबसे पहले दोस्तों, जब आप जिस जॉब के लिए जा रहे हो तो पहले आपको ऑनरशिप आना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए कि मैं इस जॉब का ऑनर होऊंगा जब मैं पहुंच जाऊंगा। तो पता है दोनों डिफरेंस क्या होता है। अगर आप एम्प्लॉय की तरह सोचोगे, एम्प्लॉय की तरह इंटरव्यू दोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। एम्प्लॉय और ऑनर में जो जॉब का ऑनर है उसमें दोनों डिफरेंस होता है। वो जॉब को, जैसे फॉर एग्जाम्पल कहते हैं ना, पहले आपकी सोच, पद बाद में। आपको सोच बनानी पड़ेगी कि मान ले मुझे जा रहा हूँ, मान ले एसएसबी देने के लिए जा रहा हूँ या फिर किसी मैनेजर पोस्ट के लिए जा रहा हूँ, तो पहले आपको मैनेजर आपकी दिमाग में आना चाहिए, आपकी सोच बननी चाहिए कि मैं आई एम ए मैनेजर, आई एम ए वाइस प्रेसिडेंट, आई एम ए कुछ भी, मतलब जो भी है आपको पहले सोचना पड़ेगा मैं हूँ ये, तभी आपके पास वो पद मिलेगा। अगर आपने सोच नहीं पाए तो पद नहीं मिलेगा। तो इस बात को पहले यकीन करो। दूसरी बात पता क्या है, जब आप इस बात को सोच लो आप ऑनर बन जाओगे ना, तो आप ना एक्शन प्लान पे काम करोगे, और जो एम्प्लॉय है ना वो एक्शन प्लान पे काम नहीं करता, वो टास्क प्लान पे, जो टास्क दिया उसी पे काम करता है। दूसरी बात, जो हमारा ऑनर होता है वो क्या करता है, मतलब बेस्ड ओरिएंटेड होता है, यानी प्लान बेस्ड होता है, और जो होता है वो प्लान बेस्ड नहीं होता है। दूसरा वाला जो होता है, यानी जो एम्प्लॉय होता है वो प्लान बेस्ड नहीं होता है। तो इस चीज़ को समझो, दोनों बड़ा डिफरेंस होता है। वो काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है जो ऑनर होता है जॉब का, और जो ऑनर नहीं होता है यानी एम्प्लॉय होता है वो क्या बोलते हैं, फ्लेक्सिबल इतना नहीं होता है। तो इन चीज़ों को समझो। दूसरी बात दोस्तों, आप जब भी जा रहे हो, आपको जब भी इंटरव्यू दे रहे हो बड़े कॉन्फिडेंस से दो, आपको घबराना नहीं है। हो जाए आपका इंटरव्यू तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो और अच्छी बात है, क्योंकि आपको एक एक्सपीरियंस तो मिला, आपको तो बहुत अच्छा अनुभव मिला। दूसरा, उस कंपनी का नुकसान ये हो गया कि मान लो आपने उस तरीके का आपके अंदर था, टैलेंट था, लेकिन वो कंपनी नहीं समझ पाई, तो उस कंपनी की कमी, आपकी कमी नहीं है। जब भी आप कोई आंसर दे रहे हो बड़े धैर्य से, बड़े फ्लेक्सिबल वे में, बड़ा रह में देना, बड़े अच्छे तरीके से देना। ऐसा नहीं कि आप तुतला रहे हो, हकला रहे हो, ऐसा नहीं देना, बड़े आराम से देना। जो आ रहा है आपको क्लियर बता देना, नहीं आ रहा है तो मना कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हर चीज़ हर किसी को नहीं आती है, हर तरीके की नॉलेज हर किसी के पास नहीं है। मान लो वो क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जो आपको नहीं आता है, तो आप क्लियर मना कर दो, सर मेरे को आई डोंट नो अबाउट दिस, सिंपल मना कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन पॉइंट को याद रखो। आगे दोस्तों, जो बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है वो इंटरव्यू वाली, वो ये है, जब आप मान लो इंटरव्यू सेलेक्ट हो जा रहे हो, कहते हैं ना जॉब पाने और जॉब करना दोनों बड़ा डिफरेंस है। अगर आप जॉब पा जाओगे तो जॉब पाना जितना कठिन ना, उससे ज़्यादा कठिन जॉब करना होता है। क्यों करना कठिन होता है, अगर आप जॉब को सही तरीके से, वे टू वे तरीके से नहीं करोगे तो प्रमोशन नहीं होगा, और आप जहाँ थे वहीं के वहीं रह जाओगे और कुछ आगे नहीं कर पाओगे। तो इस चीज़ को ज़्यादा ध्यान में रखना। कहते हैं ना, रुकना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। कहते हैं डोंट नेवर स्टॉप, नेवर गिव अप। आपको हारना नहीं है और आगे बढ़ते जाना है। इसी के साथ दोस्तों, प्रॉमिस योरसेल्फ आपका बहुत बहुत वीडियो देखने के लिए स्वागत करता है। हृदय की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, नमस्कार, जय हो।